हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं क्लास 10th की। क्लास 10th में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। लास्ट क्लास में हमने देखा था एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। अब हम उससे आगे देखते हैं। स्टूडेंट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में। हमने देखा था फैक्टर कैसे करते हैं। हमने फिर उनमें रिलेशन देखा था कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। हमने प्रोडक्ट्स ऑफ रूट के बारे में, यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ रूट का अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ रूट की, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि देखो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू किसके आया था, सी अपॉन ए की। अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो वो आया था अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए के। जैसा हमने देखा था लास्ट क्लास में कि अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के, और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस के बी अपॉन ए के। अगर हम बात करते हैं जनरल इक्वेशन की, तो जनरल इक्वेशन कुछ इस तरीके से आई थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमने देखा था। अगर हम किसी भी इक्वेशन में या किसी भी बहुपद में सम ऑफ रूट का मतलब क्या है, शून्यकों के योग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अगर हम किसी भी इक्वेशन में शून्यकों का योग का मतलब है जोड़। अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं, देखो सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो एक किसके इक्वल आया था, सम ऑफ रूट्स को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। हमारे जो रूट्स हैं वो क्या क्या हैं, एक तो अल्फा है और एक बीटा है। तो एक किसके इक्वल तो होता है, माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो माइनस के बी अपॉन ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो माइनस लगा के यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, देखो जैसे यहाँ पे क्या है इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के इक्वल है। अगर हम बात करते हैं सम ऑफ रूट्स की, यानी कि शून्यकों के योग की अगर हम बात करते हैं, तो शून्यकों के योग क्या है, तो देखो ये होता है माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल। अगर हम इसे वैसे जनरल फॉर्म में देखें तो यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, बी। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ए। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। गुणांक का मतलब जो उसके मल्टीपल में हो, जो उसके गुणा में हो, उसे बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब यह है कि x के जो गुणा में है वो क्या है, वो है b। तो x का कोफिशिएंट क्या हुआ, b हुआ। तो इस तरीके से हमने लिख दिया था यहाँ पे b, और अपॉन एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो है a। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया था a। अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x को ही तो हम बोलते हैं b। x का जो कोफिशिएंट है वो b है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, a। तो हमने यहाँ पे a लिख दिया था। तो इस चीज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से माइनस के बी अपॉन इक्वल आ जाए। देखो अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स की, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब है शून्यकों का गुणनफल। क्या है, देखो अगर हम यहाँ पे बात करें अल्फा इंटू बीटा को हम बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, देखो शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, अगर हम शून्य के गुणनफल की बात करें तो किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा को हम बोलते हैं शून्य को गुणनफल। वो किसके इक्वल होता है, वो होता है सी अपॉन ए के। किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म लेंगे और अपॉन क्या लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे। क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे। तो देखो शून्य गुणनफल को हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स को हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो ये किसके इक्वल आया था, सी अपॉन ए के इक्वल आया था। हम क्वेश्चन में वेरीफाई करेंगे, हम क्वेश्चन में देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा के माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है। फिर हम देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब है शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा अगर सी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वेरीफाई हो रहा है यानी कि। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे आगे। तो ये हमने देखा कि a प्लस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं, किसी भी इक्वेशन के दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा दो मूल हैं, तो किसके इक्वल होगा, अगर उनका सम करते हैं हम दोनों का तो माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल होगा। अगर हम उनका प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, उनका गुणनफल करते हैं, तो क्या आता है, वो आता है सी अपॉन ए के इक्वल। किसके इक्वल आता है, सी अपॉन ए के इक्वल आता है। तो स्टैंड ये तो हमने देखा था लास्ट क्लास में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इससे आगे। तो हमने कुछ एग्जांपल देखे थे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे, अब उससे आगे बात करते हैं।
अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 इक्वल टू 0। ये है हमारे पास क्वेश्चन, और हमें जो करना है इसके फैक्टर करने हैं। हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं यानी कि। तो हम कह सकते हैं, और हमें बाद में इनके रिलेशन जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई कराना है। तो देखो कैसे करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो हम इसका जो कंपेयर करेंगे वो एक जनरल इक्वेशन से करेंगे। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये होती है जनरल इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण की जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो ए बी और सी हैं वो क्या है, ए बी और सी को हम बोलते हैं कांस्टेंट, और एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स को हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, एक्स को वेरिएबल बोलते हैं। तो अगर हम ए बी और सी की बात करते हैं तो ये तो एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म। अगर हम एक्स की बात करते हैं तो एक्स तो एक वेरिएबल है, एक्स क्या है, वेरिएबल है। तो अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम इसका कंपेयर इस जनरल इक्वेशन से करते हैं तो हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यू ले आते हैं। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 इक्वल टू 0। और हम जो इसका कंपेयर कर रहे हैं, देखो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसका जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस चीज़ का कंपेयर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसका कंपेयर करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स ये एक्स है, और यहाँ पे सी की जगह कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है, 56 है। तो कंपेयर करने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट में वो क्या है यहाँ पे 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट में वो कितना है, वो है ए। तो हम कह सकते हैं ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ए की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कंपेयर करने के बाद 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी ए की वैल्यू। अगर हम एक्स स्क्वायर कंपेयर एक्स स्क्वायर से करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर की जगह सेम है तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। अगर हम इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के जो कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं हम, यानी कि एक्स के गुणांक का अगर हम कंपेयर करें तो एक्स के गुणांक क्या है, देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, लेकिन यहाँ बी है और यहाँ पे कितना है 15। तो हम कह सकते हैं बी इक्वल टू कितना जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ पे बी की जो वैल्यू है हमें 15 मिल गई। अगर हम सी की बात करते हैं तो सी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, और यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है, 56। कितनी है, 56। तो हम कह सकते हैं सी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 56 आ चुकी है। कितनी आएगी, 56। ए इक्वल टू कितना है 1, बी इक्वल टू है 15 और सी इक्वल टू है 56। अब हमने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कि फैक्टर करने का तरीका क्या है, स्टेप 1 आपने आपको बताई थी, यानी कि तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमने आपको सिखाया था कि आप सबसे पहले ए और सी की मल्टीप्लाई करिए, जो भी ए की वैल्यू है और सी की वैल्यू है इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, और सी की जो वैल्यू है वो है 56। कितनी है, 56। फिर जो भी उनका प्रोडक्ट आ रहा है, यानी कि अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 56 में कर लेते हैं तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 56। तो 56 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जो बी का कोएफिशिएंट बन जाए। क्या बन जाए, यानी कि बी का कोएफिशिएंट। अब बी कितना है, बी है 15। कितना है, 15। तो हमें मल्टीप्लाई करके ऐसी कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी है आपको कि मल्टीप्लाई करके तो 56 आना चाहिए, और जोड़ के कितना आना चाहिए, वो बी का मान आना चाहिए। कितना है, 15। बी की इक्वल टू है 15। तो हम 56 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करके तो 56 आना चाहिए, और जोड़ कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। आप देखो अगर हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख लें आज, 7 इंटू 8। देखो 7 इंटू 8 कितना होता है, अगर आप 7 के 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 56। अगर 7 और 8 को आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो 7 के अगर 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा, और 7 और 8 को अगर ऐड करते हैं हम तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो 56 के जो फैक्टर है वो क्या है, 7 और 8 है। क्या है, 7 और 8। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 इक्वल टू 0। देखो हमें जो करनी है केवल मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म का मतलब है जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको ब्रेक करना है, ऐसे करना है जो मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करके तो प्रोडक्ट बन जाए हमारा, और ऐड करके बी बन जाए। तो देखो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, क्या एक्स स्क्वायर को आप ऐसे ध्यान देंगे, केवल आप मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर एच डी से रहेगा। 56 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो इस चीज़ को हम ऐसे लिख लेंगे 7x प्लस 8x, तो बन जाएगा 15x, ये बन जाएगा। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख लेंगे 7x
प्लस 8x और ये जो 56 है एच डी से रहने देंगे और इक्वल टू है 0 के। आपको केवल मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, यानी कि जो बीच वाली जो टर्म है ये आपको ब्रेक करनी है और इस तरीके से ब्रेक करनी है कि ऐड करके तो 15 आए और मल्टीप्लाई करके 56 आए। तो देखो 8 सत्ते होते हैं 56, 8 7 जब कितने होते हैं 56 और 8 7 होता है 15। तो हमने यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करा ली। अब यहाँ पे आप देखें, अगर ध्यान से आप देखते हैं तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब है जो दोनों टर्म में सेम हो। तो सेम क्या है, यहाँ पे x कॉमन है, तो x सेम है तो हमने x यहाँ से बाहर ले लिया यानी कि कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे कितने x बचे, एक x बच रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो प्लस का निशान है तो हम प्लस लगा लेते हैं। देखो अगर हम यहाँ की बात करते हैं 7x की, तो 7x यानी कि यहाँ से हमने x बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, केवल 7 बचा। तो 7 को इस तरीके से लिख लेंगे आपने इस तरीके से लिख लिया। अगर हम इन दोनों टर्म में बात करते हैं, देखो 8x प्लस 56 में, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, देखो आप 56 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 56 को आप ऐसे लिख सकते हैं 7 × 8 लिख सकते हैं 7 × 8। तो हमने यहाँ से जो कॉमन है वो 8 ले लिया। हमें जो बनाना है नेक्स्ट आगे हमें क्या करना है, हमें 8x प्लस 7 बनाना है। किसी भी तरीके से आपको x प्लस 7 बनाना है। तो आप x प्लस 7 कैसे बनाएंगे, देखो अगर आप यहाँ से 8 कॉमन लेते हैं तो यहाँ x बचेगा और यहाँ कितना बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ कितना बचा 7 और इक्वल टू किसके हैं, 0 के हैं, इसके इक्वल है 0 है। अगर आपके दोनों जो ब्रैकेट हैं सेम आते हैं, अगर फैक्टर सेम आते हैं तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है, आप सही कर पा रहे हैं। तो x प्लस 7 और यहाँ भी x प्लस 7 है, तो ये देखो दोनों सेम है फैक्टर, दोनों सेम फैक्टर है। अब अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x प्लस 7, आपने x प्लस 7 कॉमन ले लिया तो x यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 8 बचा, x प्लस 8 बचा इक्वल टू 0 क्या है, इक्वल टू 0। तो हमें जो मिल गया वो क्या मिल गया, x प्लस 7 और x प्लस 8 मिल चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 नंबर है, मान लो 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है, तो उनमें से एक 0 होगा। आपको पता है 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है केवल एक ही कंडीशन में 0 आ सकता है, जब उनमें से एक नंबर 0 आ सकता यानी कि 0 रहा होगा। तो अगर हम बात करते हैं देखो 5 × 0 तभी तो 0 बनेगा, यानी कि जब दोनों में से एक नंबर 0 होगा तभी 0 बन सकता है। अगर हम ऐसे ले लेते हैं देखो 5 × 2 10 आएगा, यहाँ पे 0 तो नहीं आने का, तो दोनों में से एक नंबर कहीं ना कहीं 0 रहा होगा, तो इसलिए 0 बनना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर हम x प्लस 7 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो x की जो वैल्यू मिल जाएगी हमें कितनी मिलेगी, अगर हम 7 इधर ले जाते हैं काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, वो मिल जाएगी 7, कितनी मिल जाएगी 7 मिल जाएगी। इस तरीके से हम x प्लस 8 इक्वल टू 0 रख लेते हैं। तो x प्लस 8 इक्वल टू कितना है 0। अगर हम 8 को इधर ले जाते हैं तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -8 आएगी, कितनी आएगी -8। तो हमारे पास जो x के मान है वो कितने हैं, 2 मान आए हैं। अगर आप ध्यान से देखें, देखो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था x की अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो x के मान जो x की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी यानी कि 3 होगी। अगर x की मैक्सिमम पावर 2 है तो उसकी जो वैल्यू आएगी 2 वैल्यू आएगी। अगर x की मैक्सिमम पावर 1 है तो x की केवल 1 वैल्यू आएगी। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखो x की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है, 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब है 2 पावर है, 2 घात है या 2 डिग्री है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो 2 आएगी। अब जो हम पहली वाली जो वैल्यू है इसे अल्फा के इक्वल दे देते हैं, इसका नाम देते हैं हम अल्फा। तो किसके बराबर हो जाएगा, -7, किसके इक्वल हो जाएगा, -7। और जो दूसरी वाली जो वैल्यू है इसे हम बीटा के इक्वल दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं बीटा, वो किसके इक्वल है, -8। तो हमारे पास जो बीटा की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, -8। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखो हमारे पास क्या है, अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है, -7 और बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, -8। स्टूडेंट हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमें रिलेशन वेरीफाई कराना है। रिलेशन वेरीफाई कराने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा भी हमने देखा था किसके इक्वल होता है, अल्फा अगर प्लस बीटा की अगर हम बात करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अब -b क्या है, b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x, x का जो कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब है a, यानी कि a। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे b है। तो हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a है। तो अगर हम रिलेशन वेरीफाई कराने की बात करते हैं, देखो हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स के बारे में बात करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, शून्यकों का योग। क्या है, शून्यकों का योग। अगर हम शून्यकों के योग की बात करें तो होता है अल्फा प्लस बीटा। हम बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि किसकी बात करते हैं, शून्यकों के योग की बात करते हैं। तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। अगर हम अल्फा की बात करते हैं तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी है, -7। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं अल्फा की वैल्यू -7 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -8 है। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -8। तो यहाँ पे -8 रख लेते हैं।
देखो जब आपको माइनस मिलेगा तो आप ब्रैकेट लगाना जरूर, इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो माइनस बी, बी का मतलब क्या है, बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो बी की वैल्यू कितनी है 15 है, तो बी की वैल्यू है 15 और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी पहले है, तो आप इस तरीके से लिखिए अपॉन ए। ए की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ए की वैल्यू है कितनी 1, तो ए की वैल्यू 1 है, तो इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। अगर हम बात करते हैं सोल्व करने की तो माइनस के 7, आप जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इक्वल टू किसका जाएगा, माइनस के 15 का जाएगा। अगर आप 8 और 7 को ऐड करते हैं तो माइनस 15 अपॉन इक्वल टू माइनस के 15 आएगा। तो हम कह सकते हैं जो ये रिलेशन है ये वेरीफाई कर रहा है, यानी कि LHS साइड जो है वो किसके बराबर आ रही है, RHS साइड की। हम यहाँ पे कह सकते हैं LHS किसके इक्वल आ रहा है, RHS के इक्वल आ रहा है। LHS किसके इक्वल आ रहा है, RHS की। देखो एक रिलेशन तो हमने वेरीफाई करा लिया। अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं, सम ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि शून्यकों का योग, तो शून्य है, शून्य किसे बोल रहे हैं, अल्फा और बीटा को क्या बोले हैं, रूट्स। ये शून्य क्या है, क्या है शून्य, अल्फा और बीटा क्या है, शून्य क्या है, और उनका योग करना है। योग का मतलब है प्लस करना, ऐड करना, तो किसके बराबर है, माइनस के बी अपॉन ए के। तो ये LHS साइड बराबर RHS साइड क्या आ रही है, तो इसका मतलब ये वेरीफाई कर रहा है। अगर हम प्रोडक्ट्स ऑफ रूट की बात करते हैं, देखो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स की बात करें अगर, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए के इक्वल। किसका होता है, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब है ए। तो अगर हम अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं, देखो अल्फा की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, माइनस के 7, कितनी है, माइनस के 7, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और बीटा की वैल्यू अगर हम बात करते हैं वो कितनी है, माइनस के 8 है, कितनी है, माइनस के 8, इक्वल टू किसके आ जाएगा, सी अपॉन ए। तो अगर हम सी की बात करते हैं तो सी की वैल्यू कितनी है 56, कितनी है 56। अगर हम ए की बात करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हम यहाँ सोल्व करते हैं, देखो मल्टीप्लाई में आप जानते हैं माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 7 8 जो होते हैं 56 और इक्वल टू किसका जाएगा 56 की। तो हम कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, सी अपॉन ए के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो LHS साइड है वो किसके बराबर है, वो RHS साइड के बराबर है। तो यहाँ पे देखो हमने जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई करा लिया। LHS जो है वो किसके इक्वल है, RHS के, किसके इक्वल है, RHS की। तो ये जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो चुका है। देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना है, आपको क्वेश्चन जो भी गिवन है तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ABC की वैल्यू लानी है। ABC की वैल्यू लाने के बाद आप क्या करेंगे, ए सबसे पहले हम देखो कंपेयर करके इक्वेशन का A और B और C की वैल्यू ले आएंगे। A, B और C जो है वो कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट है। देखो मुझे यहाँ पे x है वो क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल। फिर आपको क्या करना है, A और C की मल्टीप्लाई करानी है, जो भी प्रोडक्ट बनना है, जो भी मिल रहा है हमें, उसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो हमें मिडिल टर्म मिल जाए, जो हमें मिडिल टर्म। देखो अगर प्लस है यहाँ पे तो प्लस करके 15 लाना है, अगर माइनस होगा तो माइनस करके 15 लाते हैं, यानी कि घटा के माइनस का 15 आता। तो इस तरीके से आपको 56 के ऐसे फैक्टर करने थे कि जो ऐड करके 15 आ जाए। तो देखो मल्टीप्लाई करके तो 56 आना चाहिए था और ऐड करके 15 आना चाहिए था। तो आपने क्या करा, आपने देखो 7 और 8 के ऐसे फैक्टर करे जो मल्टीप्लाई करके तो 56 आया और जोड़ के 15 आया। तो 7 8 जो होते हैं 56, कितने होते हैं, 7 8 जा 56 होते हैं, और 7 और 8 की मल्टीप्लाई अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपने इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया, x² + 15x + 56 = 0। तो आपको केवल मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। तो मिडिल टर्म का मतलब है x²। देखो मिडिल टर्म को आपने इस तरीके से लिख लिया 7x + 8x, तो 8 7 15 होते हैं और 8 7 56 होते हैं। ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है। तो 7x + 8x + 56 = 0। अब आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे x, तो x + 7 बचा, और यहाँ से 8 कॉमन ले लिया तो x + 7 बचा। अगर दोनों फैक्टर सेम है तो इनमें से एक कॉमन ले लिया, x + 8 बटा = 0। अब आप जानते हैं दो भी नंबर या दो भी टर्म है उनका प्रोडक्ट कब 0 आ सकता है, जब उसमें से एक ना एक 0 होगी। तो हमने चेक करके देखा, अगर x + 7 = 0 है तो x = -7 आ जाएगा। अगर x + 8 = 0 है तो x = -8 आएगा। तो अल्फा जो पहली वाली जो वैल्यू है, आप अल्फा ए से मान सकते हैं, बीटा से मान सकते हैं, आप कोई से मान सकते हैं। तो अल्फा इक्वल कितना है, -7, और बीटा इक्वल कितना है, -8। फिर हमने जो रिलेशन देखा था वो वेरीफाई कराया। अल्फा + बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो हमने अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और b/a, b की वैल्यू हमने कितने निकाली थी, देखो यहाँ पे 15 निकाली थी, और a की वैल्यू 1 थी। तो हमने देखो यहाँ पे LHS साइड बराबर दिखा दी किसकी, RHS साइड की। इसका मतलब क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें फिर हमने, तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। तो अल्फा कितना है, देखो यहाँ पे अल्फा -7 था और बीटा कितना था, -8।
तो आपने देखो सी अपॉन ए के इक्वल लाना था, तो सी अपॉन ए कितना है माइनस यानी कि 56 है, तो 7 और 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 आएगा। तो LHS बराबर किसका आएगा, RHS का आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये ऐसे करना था। स्टूडेंट आप नोट करिए। स्टूडेंट अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा था, देखो उसमें हमने देखा था प्लस वाला। अब देखते हैं माइनस वाले के बारे में बात करते हैं। तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक्सरसाइज 2.2 का हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, एक्सरसाइज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, देखो पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का। यह दिया हुआ है हमें 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इसके पहले फैक्ट अल्फा बीटा का मान लाना है यानी कि, और फिर उसे वेरीफाई कराना है। तो देखो अगर हम आपने पढ़ा है जनरल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c के फॉर्म में होती है, इस तरीके की फॉर्म में होती है। तो हम इसे क्या लाएंगे, पहले जनरल फॉर्म की तरह बनाएंगे। तो हमने पढ़ा है, देखो एस पढ़ा हमने। सबसे पहले आप इसे px के इक्वल लिख लीजिए और फिर आप क्या यहाँ पे लिख दीजिए, जो px है वो किसके इक्वल है, वो 0 के इक्वल है। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख लेंगे 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x इक्वल टू 0। तो हमने इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिया है। इक्वेशन के फॉर्म का मतलब है 0 के इक्वल लिया है। तो 0 के इक्वल जब हो जाएगा तो इसे हम इक्वेशन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, समीकरण कह सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आपने पढ़ा है, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, देखो तो ये होती है ax² + bx + c इक्वल टू 0, यानी कि जनरल फॉर्म जो होती है इस तरीके की होती है, ax² + bx + c। सबसे पहले आप कोएफिशिएंट ऑफ x² लिखिए, फिर x का कोएफिशिएंट लिखिए और फिर कांस्टेंट हम बाद में लिखिए। तो आप देखो इसे हम इस फॉर्म में ले आते हैं। तो इस चीज़ को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, 6x² माइनस के 7x पहले लिख लीजिए और जो माइनस के 3 है वो आप बाद में लिख लीजिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो इसे 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं जो जनरल इक्वेशन होती है, जो जनरल इक्वेशन क्या होती है, इस तरीके की होती है, ax² + bx + c। आप सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट लिखिए, फिर x का कोएफिशिएंट लिखिए और फिर कांस्टेंट टर्म को लिखिए। तो हमने देखो ऐसे लिखा, सबसे पहले हमने x² का कोएफिशिएंट लिखा, फिर से x के जो कम टर्म है वो लिखी और फिर कांस्टेंट टर्म लिखी। तो अब देखो आपने सीखा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, a, b और c का मान लाएंगे। तो आप कंपेयर कर लीजिए इसका, इस इक्वेशन का इससे। तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू यहाँ पे 6 है। अगर हम b की बात करते हैं तो b इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 7। आपको क्या करना है, आपको विद साइन लेना है, साइन के साथ में लेना। तो माइनस के 7 है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है माइनस के 7, तो 7 लेना आपको। अगर c की बात करते हैं कांस्टेंट टर्म की, वो है माइनस के 7। अगर माइनस के 3 आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, माइनस के 3। ये कितना आएगा, माइनस के 3। तो a, b और c की वैल्यू हमें मिल चुकी है। a की वैल्यू आई है 6, b की वैल्यू आई है माइनस के 7 और c की वैल्यू आई है माइनस के 3। तो आपको हमने सिखाया था, आप सबसे पहले क्या करिए, a और c की मल्टीप्लाई करिए। तो a कितना है 6 और c कितना है माइनस के 3, तो कितना आएगा, माइनस के 18 आएगा। अब फिर आप क्या करिए, माइनस 18 के फैक्टर करिए, जो आपको b का कोएफिशिएंट मिल जाए। तो इस तरीके से करना है, माइनस के 18 बनाना है आपको। अब माइनस के 18 आप कैसे बनाएंगे, देखो माइनस के 18 बनाने का क्या तरीका, देखो आप पहले ये सोचिए, अगर हम इसे ऐसे लिख लें 9 × 2, तो 9 दूनी 18 होते हैं, 9 2 जा कितने होते हैं, 18 होते हैं, 9 2 जा 18 होते हैं। अब देखो हमें माइनस का 18 लाना है, तो माइनस कब बन सकता है, माइनस जब भी बन सकता है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में माइनस कब आ सकता है, जब उनमें से एक माइनस होगा। अगर दोनों माइनस कर देंगे तो प्लस बन जाएगा, या दोनों ही प्लस कर देंगे तो तब भी प्लस बन जाएगा। तो आपको इनमें से एक माइनस के लेना है। अब माइनस कौन सा लेना है,
ये आपको यहाँ पे देखना है, जो भी बी का कोफिशिएंट है तो उसे आपको ऐसे देखना है, माइनस के 7 है तो माइनस लाना है, यानी कि माइनस ज़्यादा है तो हम क्या लेंगे यहाँ पे माइनस के 9 लेंगे। अगर यहाँ पे प्लस का 7 लाना होता तो आप यहाँ पे माइनस के 2 लेते हैं और माइनस के 9 लेते हैं। तो आपको इस तरीके से लिख लेना। देखो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन को इस तरीके लिख लीजिए, 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, आपको मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। आपको क्या करना है, देखो मिडिल टर्म को ब्रेक करना है और इसे इस तरीके से लिख लेना है क्वेश्चन को। सबसे पहले 6x² है माइनस के 7x माइनस के 3 इक्वल टू 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसे, इस चीज़ को हम ऐसे लिख लेंगे 6x²। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो माइनस के 9x प्लस के 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस के 3 इक्वल टू 0। आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो माइनस के 9 है प्लस के 2 है, तो 9 में से अगर 2 आप ऐड करते हैं, माइनस 9 में 2 ऐड करते हैं तो माइनस के 7 आएंगे। कितना आएंगे, माइनस के 9 और 9 2 जो होते हैं 18, तो आपको 18 भी तो लाना है माइनस के, तो ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है। अब आप देखो यहाँ से कॉमन लो। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों टर्म में सेम हो। सेम का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे x तो कॉमन है लेकिन आपको कुछ और भी कॉमन दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को 6 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2 और 9 को ऐसे लिखते हैं 3 × 3, तो यहाँ पे जो कॉमन है वो है 3x। कितना कॉमन है यहाँ पे, 3x कॉमन है। तो अगर हम यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2x। कितना बचेगा यहाँ पे, 2x बचेगा। अगर यहाँ माइनस बचेगा और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 3। कितना बचा यहाँ पे, 3। देखो आप ध्यान से देखते हैं तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो 3 × 2, तो जो ये 3 है हमने बाहर ले लिया। क्या ले लिया हमने, ये जो 3 है बाहर ले लिया, तो यहाँ पे ओनली 2 ही तो बचेगा। तो यहाँ पे x² था तो एक x बचा, और यहाँ पे 9 को ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3, तो एक 3 तो आपने बाहर ले लिया और यहाँ पे जो 3 बच रहा है ये वाला बचा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या बनाना, 2x - 3 बनाना। तो हम यहाँ पे क्या कॉमन ले, तो देखो यहाँ पे +1 कॉमन लेना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2x - 3 बना हुआ है, तो दोनों फैक्टर आपको सेम लाने हैं। तो इस तरीके से क्या लिया, यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बन गया, 2x - 3 बन चुका है। तो आप देखिए अब अगर दोनों टर्म सेम है तो आप ऐसे लिख लीजिए, 2x - 3 को पहले लिख लीजिए और 3x + 1 को आप बाद में लिख लीजिए। इस तरीके से आपको लिख लेना है इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से, तो ये कंडीशन बननी है कि दो टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 0 कब आ सकता है, जब उसमें से कहीं ना कहीं एक 0 होगी। तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख लीजिए, फिर 2x - 3 इक्वल टू 0, यानी कि 0 को इक्वल कर देंगे तो 2x इक्वल टू आ जाएगा, इधर ले जाएंगे 3 तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर हम x की बात करते हैं, देखो तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2। देखो 3 जो मल्टीप्लाई में है 2 ये कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये किसका मान आएगा, x का मान आएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो इस वाले को भी 0 के इक्वल रखो, तो 3 + 1 इक्वल टू 0। तो हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 1 पहले इधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर हम जो ये 3 है कहाँ ले जाएंगे, माइनस नीचे ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आई, 2 आई है। एक तो x बराबर 3/2, एक आई है माइनस की 1/3। अब हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, अगर x की मैक्सिमम पावर 2 है तो x के 2 मान आएंगे, अगर x की मैक्सिमम पावर 3 है तो x के कितने मान आएंगे, 3 मान आएंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो इस वाली जो वैल्यू है हम इसे अल्फा के इक्वल दे देते हैं, और इस जो वैल्यू है ये वाली बीटा की वैल्यू बीटा के इक्वल दे देते हैं। इसे जो हमने नाम दे दिया वो अल्फा दे दिया और इसे बीटा दे दिया, क्योंकि हमें रिलेशन वेरीफाई कराना है। क्या कराना है, रिलेशन वेरीफाई। देखो यहाँ पे हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू से रिलेशन वेरीफाई कराना। अल्फा और बीटा की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, लेकिन हमें एक रिलेशन को वेरीफाई कराना है। तो हम जानते हैं, देखो आपने पढ़ा है सम ऑफ रूट्स। अगर हम सम ऑफ रूट्स को ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में, सम ऑफ रूट्स यानी कि शून्यकों का योग। क्या लिख लेते हैं, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब है शून्यकों का योग। अब शून्य क्या है हमारे पास, एक तो 3/2 है और एक क्या है -1/3 है। तो ये क्या है, शून्य क्या है, ये क्या है, रूट्स हैं। क्या है, रूट्स, और इनका शून्यकों का योग करना है। तो योग का मतलब क्या होता है, जोड़। तो शून्य तो है हमारे पास अल्फा और बीटा, और इनका जोड़ कर देंगे तो योग बन जाएगा, और ये होता है -b/a के इक्वल। किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। अगर हम अल्फा की वैल्यू की बात करते हैं तो ये कितनी है, 3/2 है। अगर प्लस, अब बीटा की वैल्यू की बात करते हैं तो 1/3 है। देखो माइनस है तो आप ब्रैकेट लगाइए, और -b/a, तो माइनस का b कितना है, -b/a। देखो माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है और -7 यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस तो ऑलरेडी पहले फॉर्मूले में है और -7 यहाँ पे है, और a कितना है, a की वैल्यू है 6, तो आप यहाँ पे 6 रख लीजिए। अगर आप सोल्व करते हैं, देखो 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 6 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो प्लस माइनस होता है माइनस, तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए। 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 6 आ जाएगा। आप ऐसे करिए, 3 की मल्टीप्लाई इधर करिए, 3 3 9 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इधर करिए तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस,
क्या होता है प्लस, और अपॉन 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर आप 9 में से 2 घटाते हैं तो 7 आ जाएगा और अपॉन 6 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 7 अपॉन 6। तो आप कह सकते हैं जो ये रिलेशन है वो क्या है, वो वेरीफाई हो चुका है। यानी कि LHS जो है किसके बराबर आएगा, वो RHS के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, LHS RHS के बराबर है। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। हम कह सकते हैं यहाँ पे जो LHS है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आई, RHS साइड के। अब हम देखते हैं दूसरा रिलेशन यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ रूट के बारे में बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है मल्टीपल यानी कि गुणनफल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा C अपॉन A के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा, C अपॉन A के इक्वल हो जाएगा। तो अल्फा कितना है, देखो अल्फा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 3/2 है। कितनी है इसकी वैल्यू 3/2, और बीटा की वैल्यू है -1/3 और C अपॉन A। तो C की वैल्यू कितनी है, देखो C की वैल्यू है -3, कितनी है -3, और A की वैल्यू है 6। A की वैल्यू कितने निकाल चुके हैं आप, 6 निकाल चुके हैं। तो अल्फा की वैल्यू हमने अल्फा की जगह पुट करी और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दिया, और बीटा की वैल्यू बीटा की जगह पुट करी और किसके इक्वल है, C अपॉन A के इक्वल। तो C की वैल्यू हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। तो C की वैल्यू कितनी है -3 और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 6 है। तो आप सोल्व कर लीजिए। देखो इसे अगर आप इस तरीके से सोल्व करना चाहते हैं तो देखो ऐसे कर लीजिए, 3 से 3 कैंसिल कर लीजिए तो -1 ऊपर है और 2 नीचे है। और आप यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, 3 1 3 होता है, 3 2 6 होता, तो -1/2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं देखो LHS साइड RHS साइड के इक्वल है। किसके इक्वल है, LHS साइड RHS साइड के इक्वल है। तो ये रिलेशन क्या है, ये भी वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। देखो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करा, स्टूडेंट आपको क्वेश्चन लेना है, सबसे पहले आपको इसे px, क्योंकि एक बहुपद है तो बहुपद को आप px के इक्वल दे देते हैं, लिख लेंगे आप। फिर आपको इसे इक्वेशन की फॉर्म में लाना है क्योंकि हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो px इक्वल टू आप 0 के बराबर दिखा दीजिए। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लीजिए 6x² - 3x - 7x = 0। अब हमने इसे ऐसे ही क्यों लिखा इस क्वेश्चन को, देखो हमें क्या होता है, हम जानते हैं पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है x² + bx + c। ये क्या होती है, ax² + bx + c होती है। तो हमने इसे इस फॉर्म में लिया है। देखो फिर हमने क्या करा, a b और c की वैल्यू लानी थी। तो a b c क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू कैसे मिली, हमने कंपेयर करा किससे, एक जनरल फॉर्म से। किससे कंपेयर करा, एक सामान्य फॉर्म से यानी कंपेयर कर लिया। तो हमें जो a की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 6 मिली, और b की वैल्यू कितनी मिली, -7 मिली, और c की वैल्यू -3 मिली। तो हमने क्या करा, फिर स्टेप 1 आपको ऐसा करना है। देखो a और c की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो आपके पास जो भी a की वैल्यू है और c की वैल्यू है, आप उन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो भी आपको मिल रहा है प्रोडक्ट मिल रहा है उसके आप ऐसे फैक्टर कर लीजिए कि आपको जो b का जो मान है वो मिल जाए, किसी भी तरीके से जोड़ के या घटा के। अगर माइनस का है तो माइनस घटा के लाना है, जोड़ के लाना है, प्लस का है जोड़ के लाना है। तो आपने फैक्टर इस तरीके से करें, 9 - 9 × 2, तो इस तरीके से आपने फैक्टर कर लिए। फिर आपने क्या करा, देखो 6x² - 7x - 3 = 0। आपको केवल मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। क्या करना है, मिडिल टर्म को आपको ब्रेक करना है। तो 6x² - 9x + 2x - 3 = 0 है। तो आपको क्या लेना है, यहाँ से कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब क्या है, जो सेम हो। सेम का मतलब होता है जो दोनों टर्म में सेम हो। तो 3x यहाँ पे कॉमन है, तो आपने 3x कॉमन ले लिया तो 2x - 3 बचा, और आपने यहाँ पे क्या लिया, प्लस के 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2x - 3। आपको फिर यहाँ से देखो 2x - 3 मिला, 3x + 1 मिल गया। तो 2x - 3 आप 0 के इक्वल लिख लीजिए, तो एक x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और एक वैल्यू x की यहाँ से मिल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई, फिर रिलेशन आपको वेरीफाई करा लेना है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। स्टूडेंट अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।